प्रणाम, नमस्कार, वंदे मातरम। मैं गजेंद्र प्रसाद मधुबनी से आपका भाई, और आज फिर आपसे मिलते हुए बहुत ही अच्छा लग रहा है। और आज जो विषय मैं आपके समक्ष लेकर आया हूँ, ये विषय बहुत ही पुराना है, लेकिन पुराना होते हुए भी, क्योंकि शिव शिष्टता का आधार है क्या? दया मांगना। लेकिन साहब श्री क्या कहे हैं? साहब श्री कहे हैं कि आप लोगों को दया मांगने भी अभी तक नहीं आया है। साहब श्री बोले हैं तो बात तो जो ऐसी होगी। तो कैसे हम सभी दया मांगे? दया मांगने का रहस्य क्या है? किस तरह दया मांगे जो महादेव तक हमारी दया की आवाज़ पहुँचे, उनसे दया की प्राप्ति हो। तो आइए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। अब प्रथम सूत्र, दया की याचना। दया मांगने का रहस्य एवं सही तरीका क्या है, आइए आज हम सभी जानते हैं। अपने गुरु भगवान शिव से शिष्य होने के लिए दया की याचना करनी है। हालांकि पुरातन काल से भारतीय अध्यात्म में माना गया है कि मोक्ष मूलम गुरु कृपा। कृपा का सामान्य अर्थ है करो और पाओ, यानी कर्म करेंगे तभी परिणाम पाएंगे। कृपा में कर्म अंतर्निहित होता है और दया में प्रेम और समर्पण, जिसमें कृतज्ञता और एक निष्ठा सर्वोपरि है। गीता में भी भगवान श्री कृष्ण एक निष्ठा और समर्पण की बात करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि गीता औपनिषदिक ग्रंथ नहीं, अपितु भक्ति धारा का प्रवाह है। शिव की शिष्टता में मन है कि अध्यात्म के क्षेत्र में गुरु दया की भूमिका सर्वोपरि है। गुरु दया से शिष्य के सारे लौकिक परलौकिक मनोरथ स्वतः पूर्ण होते हैं। गुरु की दया पाने के लिए गुरु से शिष्य के रूप में जुड़ाव आवश्यक है। इसी जुड़ाव के लिए व्यक्ति के द्वारा मन ही मन गुरु को संप्रेषित करना है। हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। यहाँ प्रत्यक्षतः ऐसा लगता है कि प्रथम दो वाक्यों में एक ही बात कही जा रही है, लेकिन दोनों वाक्यों के निहितार्थ में अंतर है। अब इस अंतर को हम सभी को गंभीरतापूर्वक समझना होगा। पहले वाक्य में जब कोई व्यक्ति कहता है कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, तो इस वाक्य में शिष्य का अस्तित्व बोध रहता है, मैं का बोध रहता है। इस वाक्य में शिष्य अपने गुरु से अपेक्षा रखता है कि वे उसकी देखभाल करेंगे। वहीं दूसरे वाक्य में अधिकार के साथ कर्तव्य बोध भी अंतर्निहित है। शिष्य का कर्तव्य है कि वह गुरु द्वारा आदेशित कार्य का पालन करे। कहा भी गया है कि शिष्य वही है जो गुरु द्वारा अनुशासित होने योग्य हो। भगवान शिव जगत के गुरु हैं, उनसे उनका शिष्य होने के लिए दया की याचना आवश्यक है। हम शिव से दया की याचना करने के लिए कहेंगे कि क्या कहेंगे? हे शिव, आप मेरे गुरु हैं। वाक्य में यहाँ मेरा शब्द सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। जब किसी व्यक्ति या वस्तु के प्रति मन में अपनापन का भाव उत्पन्न हो जाए तो उसके प्रति लगाव एवं प्रवाह स्वतः उत्पन्न हो जाती है। किसी व्यक्ति का भगवान शिव के गुरु स्वरूप से शिष्य के रूप में जुड़ाव शिव गुरु की दया से ही संभव है। उनकी दया के बिना कुछ भी संभव नहीं है। जब नियम काम नहीं कर रहे हो तो दया साथ देती है। इसे एक उदाहरण से समझा जा सकता है। भारतीय संविधान में वर्णित है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति को फांसी की सजा प्राप्त हो जाए तो वो व्यक्ति महामहिम राष्ट्रपति के यहाँ दया के हेतु याचना कर सकता है। ऐसा प्रावधान है। संविधान का यह प्रावधान बताता है कि दया की परिधि नियमों से बाहर है। यहाँ कोई नियम नहीं काम करता है। यह सत्य है कि दया एक मनः स्थिति है। दया पाने के लिए दया की याचना के साथ भाव युक्त होना अनिवार्य है। एक शिष्य पहले बोली में या मुख संवाद से ही दया मांगने की प्रक्रिया में प्रवेश करता है। शिष्य के मन का धीरे धीरे अपने गुरु से दया मांगने का स्वभाव वांछित यानी चाहत से भरा हुआ होना चाहिए। दया मांगने की स्थिति तो व्यक्ति के जीवन में आनी ही आनी है। अनेक बार व्यक्ति के जीवन में संकट की घड़ी आती है, जब मंत्र भी याद नहीं रहते, कोई साथ नहीं देता, जब आदमी निरुपाय हो जाता है,
तब वह गुरु से दया की याचना करता है और गुरु दया से ही संकट से व्यक्ति उबर जाता है। शिव शिष्टता में माना जाता है कि गुरु की दया गुरु आदेशित अनुसार करने भर से मिलती है, तथापि गुरु दया अहोत की होती है, यानी आप नहीं चाहते लेकिन आपको जरूरत वो पूरा हो जाती है। शिव गुरु की दया का आधारशिला ही शिष्य का जीवन आधारित होता है। भोग और मोक्ष की अभिन्न रूप से प्राप्ति शिव गुरु की दया से लभ्य है। शिव शिष्य के सारे जागतिक पारलौकिक मनोरथ गुरु दया से संभव है। गुरु दया ही शिव की शिष्यता का आदि और अंत है। गुरु की दया ही वह बीज है जो कालांतर में पल्लवित पुष्पित होती है, जिसकी आध्यात्मिक सुगंध मनुष्य एवं परिवेश को सुभाषित करती है। दया की याचना भक्ति की अभिव्यक्ति है। दया की याचना भक्ति की अभिव्यक्ति है। यह मात्र एक विचार नहीं, अनुभूति है। मन प्रतिपल अपने गुरु शिव से दया की याचना की स्थिति में रहे, यही दया के फलवती होने की स्थिति है। यहाँ करने जैसा कुछ भी नहीं है, केवल अपने गुरु के समक्ष मन का निरीह कातर अपने आप को समर्पित होना है। अकर और अहंकार गुरु दया के पथ में अवरोधक हैं। दया की स्थिति शिष्य के मन में पिघलने की स्थिति है, मखमली और मुलायम होने की स्थिति है। अकर जैसा यहाँ कुछ भी नहीं है। तो अभी हम सभी ने जाना कि अपने गुरु शिव से दया कैसे मांगे, साहब श्री कैसे बताए हैं कि शिव गुरु से दया मांगना है। तो ये सभी बातें इस पुस्तक में लिखी हुई है। आप चाहे तो इस पुस्तक को पढ़ सकते हैं, आप इसे अपने पास उपलब्ध करवा सकते हैं। रांची मुख्यालय जाए तो वहाँ से ले लें, या आप अपने क्षेत्रों में जो कोई गुरु भाई बहन के पास अधिक होगा तो उनसे आप जो मूल्य है इसका दे करके आप उससे ले सकते हैं। तो आज की वीडियो को यही विराम देते हैं, फिर मिलेंगे किसी अन्य दिन अन्य वीडियो के साथ। और हाँ, आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को अन्य गुरु भाई बहनों तक शेयर कीजिए, जिससे कि उन्हें भी सही जानकारी हो सके, वो भी दया सही स्थिति में दया मांगकर इस दया मांगने के रहस्य को और कैसे हम महादेव से दया मांगे, जैसा साहब श्री हम सभी को बताए हैं, तो ये वो भी जान पाए, नए लोग भी जान पाए। तो इसी आशा और विश्वास के साथ आज की वीडियो को विराम देते हुए आप सभी भाई बहनों को फिर से मेरा प्रणाम।